आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लज्जित होना, यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। आप जब गुरु की सेवा करते हो तब नम्र, मधुरभाषी, मृदु, और विवेकी बनो। इससे हृदय, गुरु का हृदय जीत सकोगे। गुरु के समक्ष वाणी या वर्तन में कभी उद्दंडता मत दिखाओ। मोटी बुद्धि का विद्यार्थी गुरु भक्ति योग के अभ्यास में किसी भी प्रकार की ठोस प्रगति नहीं कर सकता। शिष्य को आदरणीय आचार्य के जीवन की उज्जवल बातें ही देखनी चाहिए। श्री हरि बाबा बता रहे हैं कि सद्गुरु निर्गुण ईश्वर का प्रकाश ही होते हैं। जो जीव अनन्य भाव से अपनी प्रकृति को अलग न रखता हुआ केवल मात्र गुरु के भावानुकूल पूर्ण रूप से शरणागत होता है, वही उनसे पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। सभी से नाता तोड़ केवल मात्र जो गुरु को ही निर्गुण मानकर उन्हीं की ओर लक्ष्य रखता हुआ पूर्ण शरणागत होता है, वही पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। गुरु तो अपना ब्रह्मानुभव देने को आतुर होते हैं। जो पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होता है, अन्य आश्रय छोड़ अपना सभी कुछ उनके चरणों में अर्पण करता है तथा उन्हीं की प्रकृति अनुसार अपना कुछ भी मतलब न रखता हुआ उनके शरणागत होता है, उसी में वे अपनी ब्रह्मानुभूति उड़ेल देते हैं। उसी में उनका प्रकाश उद्भासित होता है, यानी सुशोभित होता है। निर्गुण ईश्वर अपना ब्रह्म स्वभाव गुरु में प्रकाशित करते हैं और गुरु में निर्गुणत्व आ जाता है। वे जब शिष्य में अपनी ब्रह्मानुभूति उड़ेल देते हैं तो उसमें गुरुत्व आ जाता है, अर्थात वही ईश्वरीय प्रकाश उसमें आ जाता है। इसलिए सभी आश्रय छोड़कर अनन्य भाव से सद्गुरु के शरणागत होना साधक के लिए अति आवश्यक है। तभी उसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा का अनुभव होता है। चाहे गृहस्थ आश्रम हो या चाहे साधु आश्रम हो, वहां की सारी लौकिक विशेषताएं तुच्छ हैं। धन, पद, विद्या, जनसमूह, सम्मान सब कुछ नगण्य है।
केवल एक गुरुपद ही सर्वोपरि है। परमार्थ पथ में सद्गुरु के समान कोई पद नहीं है। सद्गुरु के उपदेशों से ही साधक को अपने आप की परख होती है, अपना स्वरूप समझ में आता है। सद्गुरु के उपदेशों से ही सद्गुरु के स्वरूप और गुण लक्षण भी जाने जाते हैं और साधक अपने कल्याण पथ में निमग्न होकर चलता है। सद्गुरु के उपदेशों से ही उनके प्रति श्रद्धा जगती है, उनके महत्व को माना जाता है। उनके सत्संग से ही संसार की अनित्यता, विकारों से दुर्दशा समझ में आती है और संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। इससे गुरुपद एवं निज स्वरूप चेतन में स्थिति होती है और उसे छोड़कर साधक के लिए कुछ प्रिय नहीं रह जाता है। अतएव सद्गुरु की महिमा अपार है। इससे श्रेष्ठ पद कहीं नहीं है। अन्यत्र चाहे कोई कितना भी भटक ले, कुछ न पाएगा। सद्गुरु के सत्संग में ही निज स्वरूप की खोज एवं पहचान होती है। ब्रह्मलीन स्वामी निर्मल जी महाराज बता रहे हैं कि सद्गुरु मूर्ति में सभी मूर्तियां आ जाती हैं। सद्गुरु चलते फिरते ब्रह्म है। गुरु मूर्ति का ध्यान हम इसलिए नहीं करते कि हमारा लक्ष्य मूर्ति है, बल्कि गुरु मूर्ति का ध्यान इसलिए है कि मन समाहित यानी शांत, एकाग्र हो जाए। सद्गुरु प्रत्यक्ष हैं, इसलिए उनका ध्यान कर मन समाहित किया जा सकता है और मन में निसंकल्पा अवस्था प्राप्त हो सकती है। यदि एक बार साधक को निसंकल्पा अवस्था की झलक आ जाए तो उसकी अनुभूति ही रस की ओर खींचती है। फिर साधक को साधना करनी नहीं पड़ती, बल्कि स्वयं होती है। गुरुपद अटकने के लिए नहीं है। गुरु मूर्ति एक द्वार है जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने का। जब हम गुरु मूर्ति को आगे रखते हैं तभी उसका ध्यान करते हैं, और जब मन में केवल गुरु मूर्ति ही रह जाती है, अन्य सब मूर्तियां समाप्त हो जाती हैं, तब मन में केवल गुरु मूर्ति ही रह जाती है, अन्य सब मूर्तियां समाप्त हो जाती हैं। एकाग्रता के ध्यान का तात्पर्य यहाँ जीव सृष्टि समाप्त करने का नहीं है, बल्कि उससे मनुष्य के नए से नए संकल्पों का जो तांता है वह टूट जाता है और समाहित मन में परमात्मा की ही झलक रह जाती है। उससे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं रह जाता। बहुत से लोग गुरु मूर्ति का ध्यान करते हैं, पर वे रहस्य को नहीं समझते, जिससे वे गुरु मूर्ति का ध्यान तो करते हैं किंतु स्वयं के अंदर निसंकल्पा अवस्था नहीं आती। मनुष्य जब तक संकल्पों के अधीन रहता है तब तक परमात्मा छिपा रहता है। परमात्मा ने सद्गुरु मिलाए हैं और सद्गुरु परमात्मा को मिला देते हैं। गुरु मूर्ति का ध्यान इसलिए नहीं है कि हम उनकी पूजा ही करें, बल्कि सद्गुरु साक्षात हैं, समस्त हैं,
उनके ध्यान द्वारा हम मन की चंचलता तथा विक्षेप को जल्दी ही दूर कर सकते हैं और निसंकल्प अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं।